नागपुर महानगर पालिका द्वारा नाग नदी के ही साथ शहर की अन्य नदियों की सफाई का काम गर्मी शुरू होने से पहले ही शुरू कर दिया गया है। नाग नदी की सफाई के लिए बड़ी बड़ी जेसीबी मशीनों को नदी के अंदर उतारा गया है, जिसके माध्यम से नदी के अंदर की गंदगी और मिट्टी को निकाला जा रहा है। 2023 में नागपुर में आई बाढ़ के बाद नदियों की सफाई को लेकर विशेष तत्परता दिखाई जा रही है। 23 सितंबर 2023 को नागपुर में बाढ़ के जो हालात बने, उसके बाद में प्रशासन बहुत व्यापक कदम उठाते हुए हमें दिखाई दे रहा है और व्यापक तरीके से ऐसी स्थिति जो अभूतपूर्व स्थिति 23 सितंबर 2023 को बनी थी वो ना बने, उसको लेकर इंतज़ाम होता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा जो कारण है ये अंबाझरी का ओवरफ्लो पॉइंट है। ये अंबाझरी तालाब की दीवार आपको दिखाई दे रही है, इसके पीछे अंबाझरी तालाब है और इसी के ओवरफ्लो पॉइंट से नाग नदी जो है वो शहर से होते हुए शहर के बाहरी सीमा पर जाती है। तो 23 सितंबर 2023 को जो अनुभव मिला था उसके मुताबिक जो बारिश का पानी था जो पहले तालाब में जमा हुआ और उसके बाद में जिसे ओवरफ्लो पॉइंट से होते हुए आसानी से इस नदी के मार्ग से होते हुए आगे बह जाना था, वो नहीं हुआ। उसमें अवरुद्ध जो है वो निर्माण हुआ और जो अवरुद्ध निर्माण हुए थे उसमें व्यापक बदलाव होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। बीते 2 सालों में प्रशासन ने इसको लेकर कई तरह के कदम उठाए हैं। ओवरफ्लो पॉइंट के पास में ये जो ब्रिज है इसकी ऊंचाई को भी बढ़ाया गया है और हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें जो प्रमुख कारण बाढ़ को माना गया था और जो आसपास के इलाकों में पानी भर गया था उसके लिए इस ब्रिज को ही जो है वो बड़ा अवरुद्ध माना गया था। नदी के सहारे पानी जो है तालाब से होकर बहता है। ऐसे में पिछले साल भी हमने देखा था कि नाग नदी की सफाई का काम जो नागपुर महानगर पालिका हर साल करती है, जो मिट्टी और जो कचरा जमा रहता है नदी के भाग में उसको निकालने का काम हर साल होता है, लेकिन जिस तरीके से व्यापक पैमाने पर वो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, इसलिए 2023 की स्थिति हुई। ऐसा अध्ययन जो है वो दिखाई देता है। ये जो जिस जगह पर हम खड़े हैं ये हॉटस्पॉट है बाढ़ का। यहीं से पानी को सुचारू होकर बहुत अच्छी तरीके से बह जाना था, आगे चले जाना था, लेकिन नहीं गया है। गर्मी शुरू होने वाली है, अभी तो स्थिति बहुत सामान्य है। तालाब से पानी धीरे धीरे हमको आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन पिछले साल जो है नागपुर महानगर पालिका ने बहुत पहले से ही नाग नदी की सफाई का काम जो है वो शुरू कर दिया था। अभी आप देख सकते हैं कि आगे का जो हिस्सा है जहां से नाग नदी आगे बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही है, जेसीबी के सहारे जो मिट्टी है, जो जमा मिट्टी है नाग नदी में, उसको निकालने का काम जो है वो किया जा रहा है। तो इस बार जो है इंतजामात किए गए हैं, उसके मुताबिक जो नदी को साफ़ करने का जो काम है, चाहे वो नाग नदी हो चाहे वो पोहरा नदी हो, उसको साफ़ करने का काम व्यापक तरीके से हो, इसके लिए ख़ास नियोजन किया गया है। 3 हिस्सों में इस काम को जो है वो विभाजित किया गया है और उसी तरीके से जो है नदी की सफाई की जा रही है। इसके पीछे का मकसद ये है कि ये जो काम है वो महज खाना पूर्ति ना रहे, बल्कि उसका व्यापक असर दिखाई दे और नदी का जो गहरीकरण है वो भी हो, जिससे कि पानी की जो क्षमता है, नदी का जो दायरा है उसमें पानी की क्षमता को बढ़ाया जा सके। तो इस तरीके से नाग नदी जहाँ जहाँ से बहती है, जिस इलाके से होकर गुजरती है, वहाँ पर हमें बड़े पैमाने पर इस तरीके से जेसीबी मशीनों के सहारे जो है मिट्टी निकाली जाते हुए या नदी की सफाई किए जाते हुए उसका काम जो है होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। इन सब के बीच में नागपुर महानगर पालिका शहर से होकर जो नाग नदी बहती है उसमें जो पुराने और जर्जर जो हो चुके पुल हैं उनका भी सर्वे कराए जाने का निर्णय जो है वो लिया गया है। नाग नदी की सफाई का काम जो है नागपुर महानगर पालिका ने बेहतर तरीके से किया है। हालांकि पिछले साल 2024 में भी जो है नाग नदी की सफाई को लेकर नागपुर महानगर पालिका बहुत ज़्यादा संजीदा दिखाई दी थी। वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश मोहिते के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूएसएन न्यूज़, नागपुर।